नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि देव को। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। मैं आज आपको मिनी ताजमहल बीबी का मकबरा के बारे में सारी जानकारी दूंगा। वो कब बना था, क्यों बना था, किसने बनाया था और उस मकबरे में किसकी कब्र है। आज आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको टिकट के बारे में जानकारी दे दूं। इंडियन टिकट, भारतीय लोगों के लिए टिकट यहाँ पर 25 रुपये चार्ज किया जाता है और विदेशी लोग जो पर्यटन बनकर आते हैं, फॉरेन टिकट यहाँ पर 300 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों, बीबी के मकबरा का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगजेब के शहर औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। ताजमहल से तुलना के कारण ही यह अपेक्षा का कारण बना रहा। मुगल काल के दौरान यह वास्तु औरंगाबाद शहर का मध्य हुआ करता था। इस मकबरे को ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है। अनुमान किया जाता है कि इसका निर्माण 1657 से लेकर 1661 ईस्वी सन के मध्य में हुआ है। गुलाम मुस्तफ़ा की रचना तारीख नाम के अनुसार इसके निर्माण का व्यय 6,68,203 रुपये हुआ था। यह वास्तु कुल 25 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें मुख्य गुंबद और चार मीनार 3094 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस मकबरे का गुंबद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गुंबद के अलावा दूसरा निर्माण प्लास्टर से किया गया है। इस वास्तु के निर्माण के लिए लगने वाले पत्थर जयपुर की खदानों से लाए गए थे। कहते हैं आजम शाह इसे ताजमहल से भी ज़्यादा भव्य बनाना चाहता था, परंतु बादशाह औरंगज़ेब द्वारा दिए गए खर्च में वह मुमकिन नहीं हो पाया। इस मकबरे का डिज़ाइन अतउल्लाह द्वारा किया गया था। अतउल्लाह के पिताजी उस्ताद अहमद लाहौरी को विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर पहचाना जाता था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से आकार में बहुत छोटा है। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण यह वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझी गई। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है।
शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी औरंगज़ेब के बेटे और शाहजहां के पोते मोहम्मद आज़म शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद को मिनी ताजमहल या दक्खनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया यह अद्भुत मकबरा, वह भारत के छठे मुगल सम्राट औरंगज़ेब की पहली पत्नी थी। औरंगज़ेब ने अपने जीवन में जितने भी ऐतिहासिक भवन बनाए हैं, उनमें से यह सबसे प्रसिद्ध और सुंदर है। मुगल शासन के दौरान यह खूबसूरत मकबरा औरंगज़ेब शहर का दिल था। यह मकबरा खाम नदी के तट पर बनाया गया है। इस मकबरे का मुख्य आकर्षण मकबरे के मुख्य द्वार पर बनी समाधि है, जिसे इंजीनियर हस्पत राय उर्फ अतउल्लाह ने बनवाया था। अतउल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र थे, जिन्होंने आश्चर्य ताजमहल को डिज़ाइन किया था। यह मकबरा 4 बाग गार्डन में बना है। मकबरा एक विशाल भव्य उद्यान के मध्य में स्थित है। राबिया उद दौरानी के मृत शरीर को भूतल पर रखा गया है, जो एक अष्टकोणीय संगमरमर के आवरण से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जिन तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। इस मकबरे में प्रवेश इसकी दक्षिण दिशा में लकड़ी के प्रवेश द्वार के मध्य से किया जाता है। इसमें बाहर से पीतल की प्लेट पर बेहतरीन डिज़ाइन बनाई गई है। दोस्तों, कई लोग इस मकबरे की तुलना ताजमहल से करते हैं। ताजमहल के निर्माण की लागत 3.20 करोड़ रुपए थी, जबकि बीबी का मकबरा निर्माण की लागत 6,68,203 रुपए थी। ताजमहल शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बना था, जबकि बीबी का मकबरा का मुख्य गुंबद संगमरमर से बना है। बाकी के मकबरे को प्लास्टर से बनवाया गया था। इस मकबरे का मुख्य गुंबद ताजमहल के मुख्य गुंबद से भी छोटा है। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था, जबकि बीबी का मकबरा औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी मां की याद में बनवाया था। यह अद्भुत जगह औरंगाबाद के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मकबरे को बॉलीवुड फिल्म MS धोनी में भी चित्रित किया गया है। दोस्तों, आपने ये इन्फॉर्मेशन शायद ही इससे पहले कभी सुनी होगी, इसलिए आशा करता हूँ आपको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी रही होगी, आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।